जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा था, अमीन नहीं थे, तो मैंने 487 अमीन भेजा है। नक्शे नहीं थे, सभी अंचलों के सभी हल्का में मैंने दो नक्शा भी भेजा है और ईटीएस मशीन भी मैं दे रहा हूँ। पूरे बिहार के 534 अंचल में ईटीएस मशीन जा रहा है, जिससे कि डिजिटल नापी होगा, उसमें कोई बार्गेनिंग का समस्या नहीं रहेगा। अनुमंडल में भी एक रहेगा और जिला में भी एक रहेगा। टाइटल सूट अगर चल रहा तो रोक रहेगा, अगर सीधे कोई फाइल कर दिया भेज दिया, कुछ तो रोक नहीं है तो चल सकता कर सकता। न्यायालय का अवहेलना कोई नहीं करता है, अगर कोई करता है तो उसको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा। निश्चित रूप से वही समस्या अगर मेरे पास आता है या आएगा या आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। तो कोई अगर मामला हो तो आप दें, कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से घर जमीन का रखवाली आपको करना पड़ेगा। घर में ताला बंद करके चले जाइएगा तो चोर चोरी करेगा ही और हम कार्रवाई करेंगे। जांच में हम उसको पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे, ये सरकार का काम है। लेकिन आपकी संपत्ति तो आपको रखवाली करना पड़ेगा। ये अपने अपने ज़मीन का जमाबंदी कायम कराए, बंटवारा करवाए। नहीं करवाएंगे इसी तरह से लोग ज़मीन को किडनैप करते रहेंगे, हड़पते रहेंगे, जोतते रहेंगे। भू माफिया का बोलबाला चलता रहेगा। भूमि माफिया में कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है जो हम लोग भू माफिया शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में वो व्यक्ति नहीं आता है। रिकॉर्ड में वो ज़मीन वो नहीं बेचता, रिकॉर्ड में आपके भाई बेचते, आपके पिताजी बेचते, चाचा जी बेच देते हैं। वो व्यक्ति गलत या सही अपना पटदारी हिस्सा वंशावली के आधार पर बेच देता है और वो ज़मीन करोड़ों का होता है, वो लाखों में लेता है और उस पैसे को खर्च करके वो दखल अंदाजी करता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, भू माफिया तो चाहेगा कि हमको आमदनी हो, लेकिन उस आमदनी को रोकने के लिए हम सब भाई बहनों को तैयार होना होगा। अपने परिवार के लोगों को बैठा के बंटवारा करवाना बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। लगातार मुख्यमंत्री अपना जनता दरबार लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री जनता दरबार में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का मामला आ रहा है तो वो भूमि से संबंधित आ रहा है। ऐसे में आज बीजेपी कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय जी क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनते हैं। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मंत्रियों को अपने 12 करोड़ जनता के सहयोग के लिए बैठाया है। उसमें हमारे विभाग के द्वारा आज पहली बैठक थी। इस बैठक में सैकड़ों लोग मेरे पास आए हैं और इस काम को मैं पहले से भी करते आ रहा हूँ। निश्चित रूप से भूमि विवाद में समस्याएं हैं और लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और हम सुनते भी हैं, उस पर अनुपालन भी हुआ है, लोगों को लाभ भी मिलता है। आगे और बेहतर लाभ मिलेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। क्या योजना है? योजना सारे चीज़ को मैं डिजिटल कर रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ हो चुके हैं और नई प्रक्रिया के तहत मैं आपको बता दूं कि अब ज़मीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा था, अमीन नहीं थे, तो मैंने 487 अमीन भेजा है। नक्शे नहीं थे, सभी अंचलों के सभी हल्का में मैंने दो नक्शा भी भेजा है और ईटीएस मशीन भी मैं दे रहा हूँ। पूरे बिहार के 534 अंचल में ईटीएस मशीन जा रहा है, जिससे कि डिजिटल नापी होगा, उसमें कोई बार्गेनिंग का समस्या नहीं रहेगा। अनुमंडल में भी एक रहेगा और जिला में भी एक रहेगा और हेडक्वार्टर में भी रहेगा। ये कीमती मशीन है जो जाकर के इसके आधुनिक तरीके से नापी ज़मीन का होगा। ऑफलाइन भी होगा, मतलब मैनुअल भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। इससे क्या कि ज़मीन का सीमांकन हो जाने से लोगों में विवाद कम जाएगा। मोटेशन के लिए बहुत पहले प्रक्रिया थोड़ा हार्ड था, जिसको मैंने सरल किया है। फ्रेंडली अपने उस चक विहार के माध्यम से सॉफ्टवेयर को डेवलप करके आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी इस काम को कर सकते हैं और कर्मचारी कोई भी कहीं भी रहेगा तो उसको मोबाइल से उसको डिटेक्ट कर सकता है। सर, टाइटल सूट का मामला होता है, इसके बावजूद जमीन रजिस्ट्री कर दी जाती है। टाइटल, हाँ ठीक मामला है। ये है सर कि जमीन रजिस्ट्री के बाद न्यायालय में लंबित रहता है, उसके बावजूद कर्मचारियों के द्वारा म्यूटेशन भी कर दिया जाता है। इसके लिए क्या कहना है सर आपका? टाइटल सूट अगर चल रहा तो रोक रहेगा, अगर सीधे कोई फाइल कर दिया भेज दिया, कुछ तो रोक नहीं है तो चल सकता कर सकता है। अभी न्यायालय का लगभग 2 साल से प्रक्रिया सब कुछ बंद है। स्पेसिफिक आपको ही अगर आप देंगे, अगर कि कहीं किसी मामले में अगर है, न्यायालय का अवहेलना कोई नहीं करता है। अगर कोई करता है तो उसको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा। सर, लेकिन लंबित मामला में म्यूटेशन भी कर लिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना होगा कर्मचारियों के द्वारा? निश्चित रूप से वही समस्या अगर मेरे पास आता है या आएगा या आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। तो कोई अगर मामला हो तो आप दें, कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे होते कुछ व्यक्ति जो कमाने के लिए घर छोड़ के बाहर जाते हैं, ऐसे में जो कमजोर वर्ग हैं उनका जमीन रजिस्ट्री कर दिया जाता है दबंगों के द्वारा, फिर उस पर कब्जा भी कर लिया जाता है। ऐसे में वो दर बदर भटके डाले। निश्चित रूप से घर जमीन का रखवाली आपको करना पड़ेगा। घर में ताला बंद करके चले जाइएगा तो चोर चोरी करेगा ही और हम कार्रवाई करेंगे ही। जांच में हम उसको पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे, ये सरकार का काम है। लेकिन आपकी संपत्ति तो आपको रखवाली करना पड़ेगा।
बहाली करने के लिए क्या जो विशुद्ध रूप से आप करें, घर छोड़ के चले जाते हैं, कागजें नहीं आपके पास रहेगा, आप जमाबंदी अलग नहीं कीजिएगा, समस्या तो रहेगा ही ना। तो सिर्फ सरकार पर दोषारोपण कीजिएगा, चैनल में सिर्फ चले, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप चैनल के लोग हैं, आप भी जनता, आप भी ज़मीन वाले हैं, आप भी अपने सभी लोगों को जागरूक कीजिए कि अपने अपने ज़मीन का जमाबंदी कायम कराएं, बंटवारा करवाएं। नहीं करवाएंगे इसी तरह से लोग ज़मीन को किडनैप करते रहेंगे, हड़पते रहेंगे, जोतते रहेंगे, भू माफिया का बोलबाला चलता रहेगा। इसलिए भू माफिया को क्रश करना है। आप तमाम मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह होगा कि पहले आप अपने अपने ज़मीन का बंटवारा करें, फिर अपने सहयोगियों का करवावें, अपने रिश्तेदारों का करवावें। सर, बिना बंटवारा हुए भी जमीन का रजिस्ट्री कर दिया जाता है। बिल्कुल, वो सिस्टम तो है ना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी नियम बनाए थे, तो उस नियम के तहत आप लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ही का भाई, आप बहन, आपका हिस्सा है, आप यहाँ आपका भाई बेच देता है ज़मीन, तो भाई की गलती है। तो हम आप दोनों न गड़बड़ हैं, तो इसको सुधारना हमको आपको होगा। सर आम और खास जमीन होता है, खास जमीन कोई जैसे गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उनको भी सब बेच देते हैं, उसके भी देखिए, गलत करने वाला गलत करता ही है, और सरकार के नज़र में जब संज्ञान में आता है तो कार्रवाई होती है। सरकारी ज़मीन कोई अगर बेचा है तो हमने 1-2 जगह सस्पेंड भी किया है, और वैसे हम लोग सब पोर्टल पर ला रहे हैं, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड जो सिस्टम था ना हमारा, जीर्ण व्यवस्था में हो गया। सबको डिजिटाइज करके ला करके हम लोग पोर्टल बना करके सभी धार्मिक ज़मीनों का भी कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों का भी कर रहे हैं। अभी हमने आदेश दिया है कि जितने भी कंसर्निंग विभाग हमारा है सरकारी, वो भी अपना दाखिल खारिज करा दें, क्योंकि वो नहीं कराएंगे तो हमको क्या मालूम कि जल संसाधन के पास कितना ज़मीन है, भूमि विभाग के पास कितना ज़मीन है, पथ निर्माण के पास कितना ज़मीन है, ग्रामीण विभाग के, तो उनको भी अपना दाखिल खारिज कराना है। ये जब सब करा लेंगे तो सब ऑनलाइन चढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें कमेगा, जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ियाँ हैं, जो ये सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा, एक साथ नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें जुडिशरी का मामला आ जाता है। बहुत सारे कोर्ट है, सीओ से लेकर के बीएलटी तक कोर्ट है, उसके बाद सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस है। तो ये विवाद चलते रहता है। आपसे सवाल है कि भूमि माफिया लगातार परिवार में विवाद जैसे होता वो भूमि खरीद के माफिया के है, तो सर उस भूमि माफिया से क्या कार्रवाई की जाएगी? भूमि माफिया में कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है, जो हम लोग भू माफिया शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में वो व्यक्ति नहीं आता है। रिकॉर्ड में वो ज़मीन वो नहीं बेचता, रिकॉर्ड में आपके भाई बेचते हैं, आपके पिताजी बेचते हैं, चाचा जी बेच देते हैं। वो व्यक्ति गलत या सही अपना पटदारी हिस्सा वंशावली के आधार पर बेच देता है, और वो ज़मीन करोड़ों का होता है, वो लाखों में लेता है, और उस पैसे को खर्च करके वो दखल अंदाजी करता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भू माफिया तो चाहेगा कि हमको आमदनी हो, लेकिन उस आमदनी को रोकने के लिए हम सब भाई बहनों को तैयार होना होगा। अपने परिवार के लोगों को बैठा के बंटवारा करवाना बहुत ही आवश्यक है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।